नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा इस बुलेटिन में। देश के कई हिस्सों पर मौसमी सिस्टम अलग अलग जगहों पर बनने शुरू हो गए हैं, जिनका असर मौसम के ऊपर देखने को मिलने वाला है। मौसम बदलने वाला है जल्द ही, और बारिश की इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, और इस गर्मी से जो इस समय हीट वेव का प्रकोप जारी है, उससे लोगों को राहत मिलने वाली है। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट अभी बना हुआ है। अगले 2 दिनों में चीजें वैसे आज के बाद कल से परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। आज भी कई जगहों पर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज हीट वेव का अलर्ट जो है ये पूरा हरियाणा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में बना हुआ है। रेड अलर्ट है, और साथ में हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इधर मध्य प्रदेश और बिहार समेत झारखंड समेत पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बारिश का भी अलर्ट है। पूर्वोत्तर में रेड अलर्ट है बारिश का, लेकिन बाकी जगहों पर गर्जना और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। ये आज की स्थिति है। कल की स्थिति आपको दिखाएं 19 जून की, तो 19 जून को भी आप देख सकते हैं कई जगहों पर अलर्ट बना हुआ है। लेकिन 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि गर्मी के साथ बरसात की संभावना भी बन रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में आज भी पूर्व और पश्चिम में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल पहुंच सकते हैं और पहुंचने शुरू हो गए हैं। पूर्वी क्षेत्रों में प्रयागराज तक बादल सुबह से पहुंचने दिखाई देने लगे हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मांडा और फतेहपुर तक बादल पहुंच गए हैं। जौनपुर के ऊपर की तरफ बादल पहुंच गए हैं। लेकिन इन बादलों का असर बरसात के रूप में कब होगा, इसकी भी बात करेंगे अगले स्लाइड में। और यहाँ पर देखें, येलो अलर्ट कई जगहों पर है, जिसमें ये बारिश का अलर्ट है। बारिश सामान्य के आसपास रहेगी, सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी हो सकती हैं। पहाड़ों पर भी संभावना है, क्योंकि WD है, तो इसका 3 दिन तक असर यहाँ पर रहने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर रेड अलर्ट बारिश का बना हुआ है। और उसके बाद ये देखिए 20 जून का, इस बुलेटिन में हम 3 दिन की बात कर रहे हैं, 18, 19 और 20 की। तो 20 जून यानी तीसरा दिन, यहाँ पर रेड अलर्ट जो है हीट वेव का खत्म हो रहा है और लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उम्मीद कीजिए कि बरसात जिस तरह की संभावना अब बन रही है, कम से कम अब तो हो जाए, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत लंबा इंतजार हो चुका, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर उत्तर भारत के भागों पर WD है, इसका असर अगले 3 दिनों तक रहेगा। 18 से 20 जून के बीच में एक सर्कुलेशन राजस्थान, केरल के तटों के पास अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, और एक ट्रफ रेखा यहाँ से बनी हुई है उत्तर से लेकर मध्य तक, जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर भी कई मौसमी सिस्टम है, मध्य क्षेत्रों पर भी कई मौसमी सिस्टम है, जिनका असर दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर बिहार के ऊपर, झारखंड के ऊपर इस समय बादल हल्के हल्के आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल हैं, जिसमें बांग्लादेश और मेघालय तथा असम और नागालैंड और आसपास का रीजन शामिल है। तो इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान, आज दिन और रात में, क्योंकि चेरापूंजी में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त बरसात हुई है, तकरीबन 300 से 400 मिलीमीटर बारिश फिर से दर्ज की गई है, और वो स्थिति यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इन क्षेत्रों में कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर अति भारी वर्षा हो सकती है, यानी एक्सट्रीमली हैवी रेन के चांसेस हैं। एक्सट्रीमली हैवी में ट्रिपल डिजिट्स में आंकड़े होते हैं बारिश के, और 100, 200, 300 मिलीमीटर तक बारिश के आंकड़े होते हैं। तो इस तरह की बारिश आपको उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और पूरा मेघालय का रीजन, ये वाला असम के तमाम इलाके इन भागों में शामिल होंगे। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा बारिश बढ़ रही है, और यहाँ पर आप देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, उड़ीसा और आसपास के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। विदर्भ में और तेलंगाना तथा तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों, तमिलनाडु, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ बिहार पर बारिश अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं। लेकिन पश्चिमी हवाओं के इस प्रभाव को कम करती हुई धीरे धीरे अब पूर्वी हवाएं भी अपना असर दिखाना शुरू कर रही हैं, और पूर्वी हवाएं यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेंगी। WD रहेगा, अरब सागर से नमी आएगी, तो तीन तरफ से अटैक होगा। तो ये हवाएं, और जैसा कि मैंने पहले बुलेटिन में कहा था इससे पहले, कि यहाँ पर एक ब्रेक आएगा। तो जो कंटिन्यूटी पश्चिमी हवाओं में निरंतरता पश्चिमी दिशा से मध्य पूर्व एशिया की तरफ से, पाकिस्तान के ऊपर से राजस्थान होते हुए आगे बढ़ रही थी, इन हवाओं में ब्रेक लगेगी। अरब सागर की नमी वाली हवा जैसे ही ऐड होगी, तो बरसात की संभावना बनेगी, तापमान गिरेगा। एटमॉस्फेयर में नमी जैसे ही छाएगी, आपको जो धूप अभी चुभती हुई दिखाई पड़ रही है, जो एकदम जैसा लग रहा है कि आग बरसा रही है, उसमें अंतर आ जाएगा। हाँ, धूप का असर कम होने से तापमान गिरेगा, लेकिन क्योंकि इन हवाओं में नमी होगी, तो नमी बढ़ने के कारण उमस वाली गर्मी परेशान करेगी। तो अभी जो हीट वेव है उसमें थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन उमस वाली गर्मी तब तक रहेगी जब तक कि बरसात ना हो। जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं होगी, वहां पर अभी मौसम परेशान करने वाला बना रहेगा। फिलहाल
आज बिहार में भी बरसात हो सकती है और झारखंड पश्चिम बंगाल में भी एक दो जगहों पर गर्जना के साथ लाइटिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बरसात हो सकती है। और यहाँ पर जो बरसात होगी वो बिल्कुल प्री मानसून वाली जो मार्च अप्रैल मई में होती है, खासतौर पर अप्रैल मई में जो बरसात होती है उस तरह की बरसात आपको देखने को मिल सकती है। और एक बात और है कि गुजरात में और इधर छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में कुछ जगहों पर मानसून हो सकता है आज आगे बढ़े। आज और कल में यहाँ पर प्रोग्रेस होने की संभावना दिखाई पड़ रही है और बिहार के क्षेत्रों की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही यहाँ से उत्तर प्रदेश की तरफ भी मानसून के आने की संभावना बनेगी। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी भागों तक, खासतौर पर दक्षिणी हिस्से जो आगरा से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक के रीजन है, और अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली और इटावा, मैनपुरी के रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। आज आंधी तूफान की घटनाएं भी हो सकती हैं। तराई वाले रीजन में भी कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन ठीक ठाक बरसात मध्य क्षेत्रों में और जो मध्य से सटा हुआ सेंट्रल पोर्शन है, पश्चिमी पोर्शन है, उन भागों में भी बरसात होगी, जिसमें गुना में भी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया इधर अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाकों में, बैतूल में भी संभावना रहेगी। इंदौर, उज्जैन और आसपास के इलाकों पर भी, यहाँ जहाँ बारिश नहीं दिख रही है यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। गुजरात के भी सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र प्रभावित होगा और यहाँ पर भी बादल रहेंगे, जैसलमेर से लेकर बूंदी, बारा, झालावाड़ के बीच में, और इस रीजन में जैसलमेर से इस रीजन में सवाई माधोपुर के बीच में भी आंधी तूफान के साथ बरसात हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। कल यानी 19 जून की स्थिति देखते हैं। 19 जून को ये देखिए, ये कट ऑफ जो है, ये सप्लाई लाइन इधर की हवा की, जैसे आप देखें इधर हवा जो ये चल रही है, यही हवा पहले इधर चल रही थी और इसमें थोड़ा सा ऐड हो रही थी। ये जो साउथ पाकिस्तान है ये भी बहुत हीट है इस समय, और इसके साथ राजस्थान का ये वाला हिस्सा भी बहुत गर्म है। तो यहाँ से हवाएं आने के बाद कुछ हवाएं यहाँ से आ रही थी, लेकिन ये हवाएं ज़्यादा प्रभाव दिखा रही थी। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि हीट वेव का प्रकोप बढ़ रहा था, एटमॉस्फेयर क्लीन था, आसमान साफ होने के कारण धूप का पूरा प्रभाव ज़मीन पर पहुँच रहा था और तापमान लगातार ऊपर चलता चला जा रहा था। तो अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अरब सागर से नमी वाली हवाएं ऊपर फीड हो रही हैं, WD का प्रभाव है, WD के चलते भी नमी है, और साथ में इधर से बंगाल की खाड़ी से भी नमी उठ करके अब जानी शुरू हो रही है। तो इसके चलते अनुमान यह है कि पंजाब और हरियाणा तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, पश्चिम से लेकर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन भागों पर बहुत अच्छी बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन डेफिनेटली आज से ही आप चेंज वेदर में देखेंगे। कल और ज़्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, जो विजिबल होगा, जो एक्सपीरियंस करेंगे आप। उमस ज़रूर परेशान करेगी, लेकिन राहत भी थोड़ी बहुत मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन भागों में बारिश बढ़ रही है, इंटेंसिफाई हो रही है, और कई जगहों पर यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना बन सकती है, चाहे वो रांची हो या इधर भुवनेश्वर और कटकपुरी, पारादीप, या कोलकाता, दीघा, मिदनापुर। इधर पश्चिमी जो असम का रीजन है, मेघालय और सिक्किम है, और उपहिमालय पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, इन भागों में अति भारी वर्षा का क्रम कल भी 19 जून को भी जारी रहेगा। अरुणाचल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इधर आंतरिक इलाकों में भी, दक्षिण में खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में भी तटों पर बारिश होती रहेगी लगातार, घाट क्षेत्र पर, और मुंबई से लेकर पुणे के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, गोवा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। कल भी गुजरात में बरसात होने की संभावना है। इधर राजस्थान में भी आंधी तूफान के साथ वर्षा हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर, दक्षिण से जैसलमेर से लेकर सवाई माधोपुर के बीच में, और इधर गंगानगर से लेकर सीकर, अलवर, भरतपुर के बीच में, दो अलग अलग पैच बादलों के यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। और तीसरा दिन यानी 20 जून का दिन, 20 जून को आप देखें तो राजस्थान के और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर अभी साफ मैप दिख रहा है, बाकी जगहों पर मॉइस्चर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार हो रही, बारिश के कारण तबाही मची हुई है कई जगहों पर। तो बारिश कम होगी, लेकिन इसके बावजूद मध्यम से भारी वर्षा सिक्किम और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल के तमाम इलाकों पर जारी रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो सिर्फ महाराष्ट्र के तटों पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे बारिश के, लेकिन गुजरात में बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा और साबरकांठा,
बनासकांठा, मेहसाना, पाटन तक अच्छे बादल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में स्कैटर्ड आइसोलेटेड लाइटनिंग की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में चांसेस कम है, लेकिन विदर्भ में तेज बारिश होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में थोड़ा सा मानसून में सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी कई जगहों पर। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।